हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 24 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक गुस्से से काँप रहा था और फ़ोन पर बहुत ही लाउड होकर चिल्लाकर अपनी नोना से बात कर रहा था। जिमिन और यूनो भी उसे इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इससे पहले जंगकुक कभी इतना क्रेजीली एक्ट नहीं किया। मैं वायन से शादी नहीं करूँगा। अब आपको जैसे ठीक लगे आप इस मैटर को खुद क्लीन करो। आपको ज़्यादा स्मार्ट बनना पसंद है ना, तो आप खुद इससे डील करो। एक कहकर जंगकुक कॉल काट कर फ़ोन टेबल पर फेंक देता है। यूनो कहता है, जंगकुक क्या बात है, तुम अपनी बहन से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, जेके तुम सच में वायन से शादी नहीं करने वाले हो? जंगकुक बिना कुछ कहे एक के बाद एक वाइन की बोतल खाली किए जा रहा था। जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जंगकुक शराब की बोतल फ्लोर पर फेंक कर सार पकड़ते हुए कहता है, आई एम लूजिंग ऑन माई शीट राइट नाउ। ते किसी और के साथ भाग गया है। ते किसी और के साथ भाग गया है। जंगकुक एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। यूनो कहता है, जेके व्हाट अ बिग डील, अगर वो किसी और के साथ भाग भी गया तो क्या तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना? मैं अभी अभी बाहर एक लिटिल बेबी को देख कर आया हूँ। वो पतली कमर के साथ बहुत ही प्रीटी लग रहा था। मैं उसे अंदर कैसे बुलाऊँ? तभी जिमिन कहता है, हे बडी, वो जंगकुक के लायक नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और वो ऑलरेडी किसी और के साथ भाग गया है। क्या तुम उससे बेटर किसी और को जंगकुक के लिए नहीं ढूंढ सकते? जंगकुक कहता है, जिमिन आई कांट फाइंड हिम नाउ। मैं अभी भी अपने तेई को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसे ढूंढना होगा। जिमिन कहता है, यस यू नो, तुम उस आदमी और उसके कॉन्कुबाइन को ढूंढो और दोनों को नंगा करके शहर में छोड़ दो। यहाँ तेई और जिन की बात हो रहा था। तब जाकर जेके का गुस्सा थोड़ा शांत होगा। जंगकुक कहता है, नो आई हैव टू फाइंड हिम, आई हैव टू फाइंड हिम। जिमिन कहता है, व्हाट्स द मैटर जंगकुक? क्या तुम सच में अपने बहन के अगेंस्ट फाइट करने के बारे में सोच रहे हो? अगर ये बात तुम्हारे डैड को पता चला तो बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम उस ओल्ड मैन के हाथों पीट पीट कर मारे जाने वाले हो? जंगकुक को किसी और की बात सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जंगकुक मन में सोचता है, इन केस डिटेक्टिव जो इन 2 दिनों में तेई को ढूंढ लेता है, मुझे उसे तुरंत अपने साथ घर ले जाना होगा। मैं अपने तेई के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। लेकिन नए साल के अंत तक जंगकुक तेई को ढूंढने में फेल हो जाता है। जिन तेयांग को लेकर न्यू ईयर शॉपिंग करने और उसके साथ घूमने बाहर आ जाता है। जिन कहता है, आज के दिन फ्री टाइम मिलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर आखिरकार मैं तुम्हारे लिए फ्री टाइम निकाल कर शॉपिंग के लिए आ गया। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ मार्केट में घूमकर सामान खरीद सकता हूँ। तेयंग कहता है, हाँ लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, चलो जल्दी से खरीदारी करके वापस चलते हैं। जिन कहता है, अब मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने की आदत हो चुकी है और अब टेक अवे खाने का टेस्ट अब अच्छा नहीं लगता मुझे। व्हाट डू यू थिंक, मैं अब क्या करूँ? तेयंग स्माइल करते हुए कहता है, जब आपका शॉपिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम खाने चलते हैं। जिन कहता है, ओएल जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। तेयंग, ऐसे क्या तुम कोरियन न्यू ईयर के लिए अपने होम टाउन में वापस जाना चाहते हो? तेयंग कहता है, नहीं मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है। जिन कहता है, तो फिर तुम न्यू ईयर के दौरान सियोल में ही रहना, ओके? तेयंग सिर्फ मुँह में अपना सर हिलाता है। जिन कहता है, कोइंसिडेंटली इस साल मेरा भी वापस यूएस जाने का कोई प्लान नहीं है और नामजुन भी न्यू ईयर में सियोल में ही रहता है। हम तीनों न्यू ईयर में एक साथ हो सकते हैं। तेयंग, ये आइडिया कैसा लगा तुम्हें? तेयंग कहता है, या दैट्स गुड आइडिया। मैं कुकिंग करूँगा, तुम दोनों मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? जिन मन में सोचता है, लॉन्ग टाइम हो गया है, किसी ने भी मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। मैं इतने सालों से अकेला हूँ, पर अब तुम मेरे पास हो। दोनों सामान के साथ काउंटर के बाहर लाइन में खड़े थे बिल पे करने के लिए। जिन कहता है, इस लाइन में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा।
ते कहता है, या जिन बस बिना पल के झपकाए ते को ही घूर रहा था। तेयंग इनोसेंटली पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? जिन कहता है, तेयंग क्या आज तुम खुश हो? तेयंग कहता है, या खाने के लिए हमारे पास अब बहुत कुछ है। जिन स्माइली फेस के साथ ते को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब खा जाऊंगा। इतने दिनों की छुट्टी है तो मैं हर दिन तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? तेयंग ओके कहता है। तभी जिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर तेयंग का हाथ पकड़ लेता है। जिन के टच के कारण से तेयंग के चीक्स रेड हो जाता है। तेयंग जिन की आंखों में देखते हुए दिल ही दिल में सोचता है, जिन ह्योंग कभी मुझे एम्बैरेस फील नहीं करवाता है और ना ही किसी चीज़ के लिए मुझ पर कोई दबाव डालता है। मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा किसी और से प्यार कर सकता हूँ या नहीं, पर जिन ह्योंग मेरे लिए बहुत काइंड है। मैं उन्हें इसके लिए 10 टाइम मोर पे करना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ह्योंग कितने समय तक मेरे साथ रह सकता है। कम से कम अभी के लिए मैं इस पल को अच्छे से जीना चाहता हूँ। अब दोनों न्यू ईयर के लिए शॉपिंग ख़त्म कर कार में आकर बैठ चुके थे। जिन तेयंग के हाथ होल्ड करके कहता है, तेयंग तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? हम दोनों अभी अभी तो मॉल से बाहर आए, राइट? और इतने में ही तुम्हारे हाथ इतना ठंडा हो चुका है। तेयंग कहता है, मेरे हाथ इजीली कोल्ड हो जाते हैं। जिन तेयंग के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, इट्स ओके, माई ब्लड इज़ हॉट, और ये तुम्हें वार्म रखने के लिए काफ़ी है। जिनकी हेल्थी फ्लर्टिंग से तेज छाई फील करने लगता है। तेयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, थैंक्स। जिन मन ही मन सोचता है, मुझे हमेशा से लगता है जब तेयंग इस तरह से शर्माते हुए अपना सर झुकाता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इनोसेंट लगता है। क्या मुझे उसके साथ कुछ करना चाहिए? जिन कहता है, तेयंग। ते कहता है, जिन तेयंग के चेहरे के नज़दीक आकर कहता है, कैन आई किस यू? ये सुनकर तेयंग का फेस और ज़्यादा लाल हो जाता है और वो शर्म से जिन से आंखें हटा लेता है और नीचे देखने लगता है। जिन उसे लड़कियों की तरह शर्माते हुए देखकर लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, तेयंग अगर तुम ऐसे एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखोगे और इतना शर्माओगे तो मैं इसे तुम्हारे हाथ समझूंगा। तेयंग मन में कहता है, क्या मैं और जिन ह्योंग एक कर सकते हैं? तभी जिन फिर से कहता है, तेयंग आई वॉन्ट टू किस यू। तेयंग के पास अब कोई शब्द नहीं था उसे कहने के लिए। ते बस शॉक्ड होकर उसे देख रहा था। जिन अपने दोनों हाथों से तेयंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर उसे अपने करीब खींचकर अपने लिप्स से तेयंग के लिप्स को ब्लॉक कर उसे किस करने लगता है। तभी एक भयानक आवाज़ के साथ कार के फ्रंट साइड ग्लास टूटता है, जिससे तेयंग तुरंत खुद को जिन से अलग कर लेता है। जिन और तेयंग दोनों सामने देखता है तो वो देखता है जॉन्गकुक को, जो कार के सामने एंग्री लुक के साथ खड़ा था। जॉन्गकुक के हाथ में एक रॉड की स्टिक थी। जॉन्गकुक उससे कार पर वापस हिट करने जाता है, लेकिन जिमिन और योनो उसे रोक लेता है। जॉन्गकुक एंग्री टोन में चिल्लाते हुए कहता है, किम तेयंग। योनो कहता है, जॉन्गकुक डोंट बी सो इम्पल्सिव। जिमिन कहता है, जेके ये तुम क्या कर रहे हो? खुद को संभालो, पागल मत बनो, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारे लायक भी नहीं है। जॉन्गकुक शाउट करके कहता है, ते अभी कार से बाहर निकलो, अभी। जिन कहता है, तेयंग डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कार से बाहर मत निकलो। जॉन्गकुक योनो और जिमिन पर चिल्लाते हुए कहता है, लेट मी गो, छोड़ो मुझे। यू सन ऑफ ए बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे तेते को हाथ कैसे लगाया? अब तुम मेरे हाथों से मरना डिजर्व करते हो। जिन कार से बाहर निकल कर कहता है, तेयंग मेरे है तो मैं उसे क्यों नहीं छू सकता, लेकिन मिस्टर जियोन तुमने मेरी कार तोड़ दी है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी डेट को ख़राब कर दी है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, आइश शिवल। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मैं कितने दिनों तक तुम्हें ढूंढा, तुम्हें पाने के लिए जासूस हायर किया और कितने दिनों से जिनको फॉलो किया सिर्फ तुम्हारे पता लगाने के लिए। ते आखिरकार मुझे तुम्हारी खबर मिली और मैं एक मूर्ख की तरह एक्साइटेड होकर तुम्हारे पास चला आया, और यहाँ आकर अंत में मुझे क्या देखने को मिला? दोनों को एक साथ हंसते हुए खरीदारी करते, एक दूसरे से बात करते हुए, और तो और
पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हुए देखा। मुझे अभी इस सन ऑफ बीच का सर फोड़ देना चाहिए। जोंगकुक गुस्से में उसे गाली देने लगता है। जिमिन और यूनो कसकर जोंगकुक को पकड़ते हुए कहता है। यूनो कहता है, जोंगकुक काम डाउन, तुम यह क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ प्लीज़। फाइटिंग के साउंड सुनकर पार्किंग लॉट के गार्ड वह आ जाता है और सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है, यह फास्ट फ्लोर के पार्किंग लॉट पर 2 लोग में फाइट हो रही है, जल्दी यह आ जाओ। जिमिन जिन के तरफ एंग्रीली घूरते हुए कहता है, हे तुम उस लिटिल बॉय को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं बता रहा हूँ अगर जोंगकुक को हमने छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सिक्योरिटी गार्ड आकर जोंगकुक को पकड़ लेता है। 6-7 लोग मिलकर उसे पकड़ लिया था। जोंगकुक वॉइस रेस करके कहता है, तेई तेई तुम कार से उतर जाओ, मैंने कहा अभी कार से बाहर आओ। ते जोंगकुक के डर से कार के अंदर ही बैठकर काँप रहा था। तभी जिन उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, तेयंग चलो एक टैक्सी लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। ग्लास सामने से पूरी तरह से क्रैक्ड हो चुका है, इसे सामने की विजन क्लियरली दिखाई नहीं देगा और इस कंडीशन में इसे ड्राइव करना सेफ नहीं होगा। जिन फेस पर एक स्माइल लेकर कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी, बस तुम मेरा हाथ पकड़ो और कार से बाहर आ जाओ, ओके। तेयंग जिनके हाथ में हाथ डालकर कार से बाहर आ जाता है। जोंगकुक खुद को फ्री करने की कोशिश करते हुए कहता है, तेई तेई इधर आओ, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम उसके साथ कैसे जा सकते हो। तेई तेई जोंगकुक मन में सोचता है, मैं तेई को यहाँ से छीनकर अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ ताकि कोई उसे मुझसे छीन ना सके और उसके लिए मुझसे आर्ग्यू ना कर सके। वो मेरा है, वो मेरा है। कैसे उसने खुद को उस ओल्ड पर्वत को किस करने दिया। जोंगकुक हेल्पलेस होकर तेई को अपने आंखों के सामने जिन के साथ जाते हुए देख रहा था। उसे अपने दिल में एक अनजाने से पेन महसूस हो रहा था, पर ये पेन किस वजह से है, वो क्यों इतना दर्द फील कर रहा है, क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है। वो अभी तक इसे समझ नहीं पा रहा था, वो अभी तक अपने प्यार को समझ नहीं पा रहा था। जिन उसे टैक्सी में बिठाते हुए कहता है, तेयंग तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ मेरे साथ हो, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। जोंगकुक फुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझे जाने दो। तेई तेई तुम मेरे सामने किसी और के साथ जाने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से किसी और के साथ जाने की परमिशन नहीं है। मेरे पास वापस आओ, मेरे पास वापस आओ तेई तेई। वो साइको की तरह कर रहा था। तेयंग टैक्सी में बैठ चुका था। टैक्सी यहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, तेई तेई मत जाओ, मेरे पास वापस आओ, प्लीज़ मत जाओ। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, इस जिंदगी में कभी किसी ने मुझे इतना हर्ट नहीं किया और ना ही किसी ने वापस फाइट बैक करने के लिए इस तरह से मुझे पावरलेस छोड़ा है। तेई तेई सच में इस तरह से मुझे छोड़कर चले गए और उसने एक बार के लिए भी मेरे तरफ देखा तक नहीं, जस्ट लेफ्ट विथ अनदर मैन। क्या तेई तेई मुझसे कभी प्यार नहीं करता था? इतने जल्दी कैसे किसी और को पसंद कर सकता है? वो कैसे मुझे एक पल के लिए भी नहीं देखा? एक क्या है, वो इतना रूथलेस कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? अब जिन तेई को लेकर उसके घर आ जाता है। तेयंग को देखकर यूनटन भागते हुए उसके पास आता है। जिन यूनटन को गोद में उठाकर कहता है, यूनटन तेयंग तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, उसे एक प्यारी सी हक दो। जिन ग्लास में वाटर पोर कर तेयंग के हाथ में देकर कहता है, क्या तुम आप बेटर महसूस कर रहे हो? तेयंग पानी के ग्लास हाथ में लेकर मन में सोचता है, जोंगकुक की आवाज़ मुझे उस रात का याद दिला दिया है। ये कितना ह्यूमिलेटिंग और पेनफुल है। मैं उसे दोबारा देखने से अच्छा इस दुनिया से गायब हो जाना पसंद करूँगा। तभी जिन तेयंग के करीब सोफे पर आकर बैठ जाता है। जिन तेयंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तेयंग तुम यहाँ मेरे साथ हो तो तुम डरो मत, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? तेई जिनके स्माइली फेस देखकर कहता है, थैंक्स योंग। जिन कहता है, यू आर वेलकम। सडनली जिन तेयंग से कहता है, तेयंग हमारे प्रीवियस किस फिनिश नहीं हुआ है, तो क्या अब हम इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? ये कहकर फिर से जिन तेयंग के नज़दीक आ जाता है और अपने लिप्स से तेयंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। तेयंग के हाथ पानी के ग्लास में कस जाता है। इस किस से तेई को कुछ भी अपने अंदर महसूस नहीं हो रहा था। जिन किस ब्रेक करके कहता है, तेयंग
कैन आई स्टे टू नाइट? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आज रात यहाँ पर रह सकता हूँ? तेयंग शाय फील कर रहा था और तेयंग का फेस स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। जिन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे सोफा आज रात के लिए बोरो करना चाहता हूँ। हमने जो कुछ भी खरीदा है वो मेरे असिस्टेंट कल घर पर डिलीवर कर देगा। आज मैं तुम्हें क्लीन करने में मदद करूँगा, ठीक है? ते कहता है, ओके। अचानक से तेयंग को हक कर एक हाथ उसके नेक के पीछे रख उसे अपने करीब होल्ड कर तेयंग के ईयर के पास आकर विस्पर करके कहता है, सुनर और लेटर तेयंग आई विल रियली स्टे हेयर। तेयंग मन में सोचता है, हालांकि ये बात मैं भी जिन ह्योंग से पूछना चाहता था, हम दोनों कब तक साथ रह सकते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। शुरुआत में मैंने जंगकुक के बारे में भी ऐसा ही सोचा था कि वो शांत और जेंटल है, लेकिन अंत में वो कुछ और ही निकला। जंगकुक घर में सोफे पर बैठकर पैर नीचे झुकाए हुए था। जिमिन गुस्से से कहता है, जंगकुक तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम एक कैसी हरकतें कर रहे थे? क्या तुम ऐसी हरकतें करके खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? यूनो कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? सिली बनने के लिए जेलसी काफ़ी है। और तुम जंगकुक टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम्हें सच में उस लिटिल बॉय से प्यार हो गया है? जंगकुक कहता है, बुलशिट। जिमिन कहता है, मुझे आज का ये सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा है। जंगकुक तुम्हारे साथ क्या गलत है? जंगकुक एंगर में दांत पीसते हुए कहता है, तेयंग इज़ माई मैन। जो कोई भी उसे छूने की कोशिश करेगा मैं उसे खाने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। यूनो कहता है, जंगकुक तुम अब एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो। तुम एक लिटिल बॉय के लिए आज डाउनटाउन एरिया में हंगामा की है तुमने। ए मत भूलो तुम जियोन फैमिली से हो, तो कुछ भी करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि क्या करो या फिर क्या ना करो। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसके टूटे हुए कार को और तोड़ देता। तभी काई कहता है, ओए काप जंगकुक, मुझे बताओ क्या तेयांग तुम्हारे दिल में है? क्या वो तुम्हारे लायक है? क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? ये सुनकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जंगकुक कहता है, फकिंग नॉनसेंस, मैं जियोन जंगकुक हूँ। मेरे लिए एक या फिर दो लोगों की कमी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैंने उसे अपने लाइफ से दूर फेंक दिया है, इसके लिए उसके पास मुझे चीट करने का कोई कारण नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैं उसे वापस उसे ओल्ड परवर्ट से छीन लेता हूँ और दोबारा उसे अपने लाइफ से दूर फेंक देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। ओके गाइस, तो आज के एपिसोड में यही एंड करती हूँ। और हाँ, आज के एपिसोड में आपको क्या सीखने को मिला और अब इसे आपको क्या लगता है? क्या जंगकुक को ये रियलाइजेशन होगा या फिर नहीं? क्या वो गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देगा या फिर उसे उसकी गलती का एहसास होगा और वो दोबारा तेई को पाने के लिए कोशिश करेगा? और कैसे वो दोबारा तेयांग के विश्वास को जीतेगा? क्या तेई उसे सच में माफ़ कर देगा या फिर तेई सच में उससे दूर चला जाएगा और जिन के साथ उसका शादी हो जाएगा? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक बात, आप लोग बॉक्सर एंड डॉक्टर के स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, स्टोरी के चैप्टर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। वो चैप्टर के अपडेट होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हाँ, मैं किडनैपिंग वाली स्टोरी ख़त्म कर दूँगी। लास्ट एपिसोड अब रह गया है। इसके बाद आप लोग फादर फ्रेंड टच हिम इनएप्रोप्रिएटली ये स्टोरी सुनना चाहते हो या फिर डैड ऑब्सेशन, ये भी कमेंट करना, ठीक है? ओके गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माय ऑल तेकुकर बेबीज, लव यू।